फिल्म जगत में कुछ मात्र लोग हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन अदाकारी से लंबे समय के लिए अपने नाम को लोगों के मन में गड़ाया है। कुछ किरदार के लिए फिल्मकार के नजरों में ठराविक अभिनेता निश्चित होते थे। फिल्मों में जब भी गरीब मजदूर का किरदार आता था, तब फिल्मकार को नाना पलसीकर के अलावा शायद ही दूसरा कलाकार दिखता था। तो चलिए, मैं आपके अनामिका सुनाती हूँ कहानी मशहूर अभिनेता नाना पलसीकर की, आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। दिखने में सामान्य और दुबले पतले से नाना पलसीकर का जन्म 1907 को ब्रिटिश कालीन मुंबई में हुआ था। होश संभालते ही उनका स्ट्रगलर का दौर शुरू हुआ था। ऐसे में उन्होंने साइलेंट फिल्मों में काम करना शुरू किया। एक फिल्म में नाना कब आते थे और कब जाते थे ये पता ही नहीं चलता था, पर निभाया हुआ किरदार जरूर याद रहता था। 1935 के समय बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत रिलीज की गई फिल्म धुआंधार, इस फिल्म में नाना पलसीकर को प्रमुख भूमिका मिली थी, जहां स्टार कास्टिंग में उनका भी नाम दिखता है। पर यह भी कहा जाता है कि उन्होंने कई सारे साइलेंट फिल्मों में भी काम किया था, पर धुआंधार फिल्म के बाद उनकी किस्मत बदली और सफलता उच्च बिंदु उन्होंने देखा। नाना का अभिनय 1960 के दशक में पूरी तरह से खिला था, जब 2 बार यानी 1962 और 1965 में वो श्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड जीते थे। उन दिनों नॉन स्टार एक्टर के लिए उस प्रतिष्ठित पुरस्कार को एक बार जीतना भी बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। ऐसे में 3 साल के भीतर 2 अवार्ड उनके अभिनय क्षमता का अनोखा प्रमाण था। उन दोनों ही फिल्मों में B.R. चोपड़ा की कानून तथा ख्वाजा अहमद अब्बास की शहर और सपना में एक से एक बढ़िया कलाकार थे। ऐसे में अपना लोहा मनवाना कोई छोटी बात नहीं थी। कानून में नाना का रोल कालिया का था, जो एक पेशेवर चोर है। फिल्म में अशोक कुमार, ओम प्रकाश, जीवन और मनमोहन कृष्णा जैसे सहायक कलाकार भी थे, मगर नाना ने बढ़ी हुई दाढ़ी और फटे कपड़ों में कालिया के किरदार को जिस अंदाज से अभिनीत किया, उसका असर किसी अन्य पात्र से ज्यादा था। उसी तरह से शहर और सपना के जहोनी की भूमिका भी इतने अच्छे से उन्होंने निभाई थी कि एक नहीं 2 पुरस्कार उन्हें मिले। जहोनी के रोल के लिए नाना को न सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बल्कि प्रतिष्ठित बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मगर ऐसा भी नहीं था कि पर्दे पर नाना सिर्फ गरीब ही बने थे। राज कपूर की श्री 420 में वो सूट बूट में जुआ खेलते अमीर बने थे, तो आरजू में राजेंद्र कुमार की टांग का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की भूमिका की थी। अपने अंतिम फिल्मों में से एक 1980 की नक्सलाइट में वो उस आंदोलन के एक नेता चारू मजूमदार के रोल में थे। तो अब दिल्ली दूर नहीं में वो वकील बने थे। दास्तां और जागते रहो के डॉक्टर और धुंध के जज नाना पलसीकर हीर राजा में दीवान भी बने थे, परंतु उनका व्यक्तित्व गरीब और लाचार सामान्य व्यक्ति के पात्र में ज्यादा जंचता था। इसलिए बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन के पोस्टर पर भी गरीब किसान बने नाना, बलराज साहनी और निरपा रॉय इत्यादि के साथ दिखते थे। वो ओमपुरी के प्रारंभिक फिल्मों में से एक ऐसी आक्रोश में गरीब आदिवासी पिता बने थे। उनके अभिनय प्रतिभा की प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में भी होती थी जब वो किसी अंग्रेजी फिल्म में काम करते थे, जैसे कि जेम्स आइवरी की गुरु के बारे में हुआ था। उसमें नाना की भूमिका अत्यंत छोटी होने के बावजूद अपनी उपस्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित कर ही लिया था। यही कारण है कि जब भी हम नाना की छोटी भूमिकाओं वाली पुरानी फिल्मों को देखते हैं, हमेशा वो अपनी अलग छाप छोड़ते मालूम होते हैं। नाना की फिल्मों में जिस देश में गंगा बहती है, संगम, गुमराह, दुश्मन, संबंध, आदमी और इंसान, ललकार, प्रेमनगर, धर्मात्मा, गंगा की सौगंध, उपहार, शोर, पति पत्नी और वो, भरोसा, गीत गाया पत्थरों ने, पूजा के फूल, दोस्ती, आखिरी खत, दूर गगन की छाँव में, औरत, कर्म,
अनाड़ी, साजन बिना सुहागन, द बर्निंग ट्रेन इत्यादि हैं। फिल्म उद्योग में बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें नाना के पर्सनल जीवन के बारे में पता होगा। 80 के साल में फेमस अदाकारा तबस्सुम जी ने नाना का इंटरव्यू लिया था। फिर उस जमाने की फेमस पत्रिका माधुरी में उनकी जीवनी भी छपी थी, पर तब तक उनका देहांत हो चुका था। उस पत्रिका में नाना के पर्सनल जीवन से जुड़े कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे कि नाना पलसेकर सामाजिक कार्यों में हमेशा उपस्थित रहते थे। इंदिरा गांधी के वो प्रशंसक भी थे। महाराष्ट्र के राजकीय दल शिवसेना के साथ उनका गहरा नाता भी था। कुल मिला के सामाजिक कार्यों में नाना ने हमेशा गरीब लोगों की मदद की थी। इसके साथ ही एक और खास बात यह है कि नाना ने आजीवन शादी नहीं की थी। उनके साथ रहने वाली परिवार की सदस्य श्रीमती दामले ने उनके अंतिम दिनों में बहुत देखरेख की। लोग उन्हें ही नाना की पत्नी समझते रहे। वास्तव में वो उनकी नर्सिंग सिस्टर थी। 1982 में रिलीज हुई इंटरनेशनल फिल्म गांधी में नाना ने आखिरी किरदार निभाया, जिसकी दखल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की गई थी। सीधा जीवन और उच्च विचार वाले नाना पलसेकर का देहांत 1 जून 1984 में हुआ। अपने आखिरी दिनों में भी उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। फिल्म उद्योग में नाना पलसेकर ये नाम हमेशा के लिए अमर रहा है और लोगों के दिलों में हमेशा वो जिंदा रहेंगे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।